हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई वैकेंसी है। परमानेंट पोस्ट पर यह वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन 23 जून को ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है। ये जो वैकेंसी है ये ग्रेड ए की यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए है। देख लेते हैं इसमें कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस वगैरह क्या है इसके बारे में। तो चलिए आपका टाइम ना लेते हुए यूज़र फ्रेंडली मैनर में ही मैं आपको बताता हूँ। तो देख लीजिए इसका सारा स्कीम में दे रखा है कि 23 जून से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 6 अगस्त है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फ़ेज़ 1 में होगा और फ़ेज़ 2 होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। देख लेते हैं। और इसका जो फ़ेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट है वो ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है कि ये 6 सितंबर को होगा एग्ज़ाम। फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम भी 6 अक्टूबर को ही है, यानी 1 महीने के अंदर ही है। और इंटरव्यू भी उसके बाद आपका तुरंत ही इनिशिएट कर दिया जाएगा, यानी ये मान के चलिए आपके इस साल के अंत में अगर आप ये फॉर्म को भरते हो तो आपके पास ये नौकरी होने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलिए देख लेते हैं किस किस पोस्ट पे आई हुई वैकेंसी है। जनरल स्ट्रीम के लिए 8 टोटल वैकेंसी दे रखी है इन्होंने। क्वालिफ़िकेशन आपका सिर्फ़ और सिर्फ मांगा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ होना चाहिए या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए। दैट्स इट, यानी तो आप इसके लिए आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। और देख लेते हैं अगली जो पोस्ट है वो है फिनेंस एंड अकाउंट्स की है। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। तो इसके लिए मांग रखा है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड साथ में आपका सीए, सीएस या आईसीडब्ल्यू होना ज़रूरी है। तो इस कैटेगरी में आई थिंक सब लोग तो फॉल नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर जनरल वाली जो पोस्ट है उसमें लगभग सब लोग फॉल कर जाएंगे। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। इसकी सैलरी भी बहुत हैंडसम है। अगली वैकेंसी देख लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से है। ये इसमें 2 पोस्ट के लिए है और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो मांगा है इन्होंने बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांग रखा है इन्होंने, या बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन पे आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तब भी आपका काम इसमें हो जाएगा। और देख लेते हैं आगे क्या है। रिसर्च इकोनॉमिक्स के फील्ड में रिसर्च के लिए भी मांग रखा है कि मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तब आप इस पोस्ट के लिए कर सकते हो। इसमें ओबीसी कैटेगरी की एक वैकेंसी है। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की है आपकी एक, एसटी की है और एक यूआर की, टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन मांगा है, यानी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। देख लेते हैं एक्चुअरी के लिए मांगा है, यानी आपके पास एक्चुरियल साइंस का एक्सपीरियंस है। तो टोटल 2 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन फ्रॉम होना चाहिए आपके पास और आपने कुछ ना कुछ पेपर पास किए होने चाहिए। सिर्फ 7 पेपर्स होते हैं एक्चुअरी में, उसके आपके कुछ ना कुछ पेपर्स आपके पास पास होने चाहिए। देख लेते हैं लीगल, अगर आपके पास आपने एलएलबी कर रखा है तो भी आपके लिए 2 पोस्ट हैं। और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी आपके पास 1 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए। और देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम प्रोसेस वगैरह क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। वीडियो को मैंने यूज़र फ्रेंडली मैनर में बनाया है ताकि कम से कम टाइम में आपका पूरा वीडियो कवर हो जाए। एज लिमिट आपकी जो कैलकुलेट करी जाएगी वो ऑलरेडी इन्होंने देख रखी है, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 1995 के बाद हुआ होना चाहिए, उसके पहले नहीं। और देख लेते हैं क्या इसमें दे रखा है इन्होंने। रिलैक्सेशन है तो हाँ, एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन उन्होंने दे रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन पहले ही मैंने बता दिया था कि प्री होगा, मेंस होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। देख लेते हैं इसमें कि जो फ़ेज़ 1 एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इन्होंने सिलेबस भी पूरा दे रखा है नोटिफिकेशन में ही, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी टोटल 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस हो गए टोटल 25 मार्क्स के। क्वांट आपकी हो गए 25 मार्क्स के, यानी 20 क्वेश्चंस होंगे आपके। और रीजनिंग होगी 20 की। और इसके बाद फिर आपका जनरल अवेयरनेस आएगा इसमें फाइनेंशियल सेक्टर से 20, यानी जैसे IBPS का जो प्रोसेस होता है कुछ वैसा ही है। और देख लेते हैं आपका 60 मिनट्स में ही ये इसका होगा। इसके बाद पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 भी इसी में होगा और इसके लिए 40 मिनट अलॉट किया जाएगा, जिसमें जनरल स्ट्रीम वालों के लिए आपके लिए ये कॉमर्स और स्टैट्स के सब्जेक्ट्स आपके पास आएंगे, कंपनीज एक्ट इकोनॉमिक्स के। और अगर आप ये किसी स्पेशल कैटेगरी फील्ड से आप कर रहे हो ये, तो आपके लिए आपकी जो डोमेन स्पेसिफिक है वहाँ के आएंगे 100 मार्क्स का आएगा पेपर, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। निगेटिव मार्किंग है तो हाँ, निगेटिव मार्किंग इसमें है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है आपके पास। फ़ेज़ 2 में भी आपकी निगेटिव मार्किंग है। और फ़ेज़ 2 का इन्होंने देख रखा है, इसका भी सिलेबस ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया, तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हो डिटेल में, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो, आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप इसमें आराम से टाइम देके समझो तब आपको फॉर्म को भरो।
और देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। फेज़ 2 के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू के लिए आप जाओगे, जहाँ का जो वेटेज होगा इंटरव्यू का वो 15% वेटेज होगा और 85% वेटेज आपका मेंस में जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग होगा। देख लेते हैं क्या है पे स्केल क्या है। हाँ, पे स्केल इसका बहुत ही अच्छा है। इसका पे स्केल आप मान के चलो 44,500 से इसका पे स्केल स्टार्ट होता है, यानी आपकी जो इन हैंड आपकी जो मिनिमम स्केल ऑफ अप्रॉक्स सैलरी आती है वो 1,57,000 पर मंथ की आपके आती है। ये देख लीजिए, इस पर नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, नहीं 1.5 लाख पर मंथ की आपकी सैलरी है। तो इसमें एक बार ट्राई करना तो आप लोग का बनता है। पोस्टिंग क्या होगी, ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी सैलरी है। तो कहीं भी एग्जामिनेशन सेंटर्स आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कि क्या आपके नियर बाई एरिया में है या नहीं। ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में दे रखा है इन्होंने सेंटर, तो इसका कोई इशू नहीं है। मेंस का भी एग्जामिनेशन सेंटर ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। और देख लेते हैं कि हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। UR EWS और OBC के लिए इन्होंने 1000 रुपीज़ की फ़ीस रखी है। बाकी इसमें और हमारे काम का क्या है, इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं हमारे काम का। ये इन्होंने अप्लाई करने का लिंक दे रखा है, तो इसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा। और इसकी लास्ट डेट आप बस याद रखिएगा कि लास्ट डेट इसकी 6 अगस्त है। 6 अगस्त से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो इसके बाद फिर आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। बस बाकी इस आई थिंक इस वीडियो में और कुछ भी नहीं है जो बताने लायक हो। सो दैट इज़ इट। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।